मेरे 12th में 92% है, फिर भी मेरे नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ 80 मार्क्स क्यों आए। हाई एवरीवन, माय नेम इज विवेक मिश्रा, करंटली सेकंड ईयर जो कि थर्ड ईयर पहुंचने वाला है, MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो आज बात करते हैं कि 12th की परसेंट क्या सही में मैटर करती है नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो पहले मैं अपना बता दूं, मेरे 12th में 92% आए कैसे थे, है ना, कई लोगों को भी पता नहीं होगा। तो बेसिकली उस टाइम कोविड का सीज़न था और 2021 में मेरी 12th हुई थी। तो MP बोर्ड में क्या आया था कि हर जगह यही था, CBSE वालों का था, लेकिन मैं MP बोर्ड का हूँ, तो वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुई थी 10th के बेस पर आपको 12th का रिजल्ट दिया जाएगा। 10th में मेरे 90% कुछ थे, तो उसके हिसाब से कुछ बायोलॉजी ली थी मैंने, फिर ऐसा कुछ करके 92 ओवरऑल आए थे मेरे रिजल्ट, जो कि 12th का था। हाँ, तो इससे आपको पता लग गया होगा कि 92% आए कैसे। अब ऐसा भी नहीं कि मैं 12th में पढ़ा नहीं था, बोर्ड लेवल का तो मैंने अच्छा खासा पढ़ा था। अगर एग्जाम हो भी जाते तब भी मैं 80% तो ले आता। लेकिन नीट का एग्ज़ाम उससे बहुत अलग है। नीट में आपकी 11th भी आती है, समझ रहे हो, तो 50% तो वहीं हो गया, 45 to 50% आती है 11th का सिलेबस। तो अगर आपकी 11th ख़राब है जैसी मेरी थी, तो ओवरऑल मतलब मार्क्स तो फिर 300 क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन 12th भी नीट के लेवल की नहीं पड़ी थी ना। नीट में तो MCQ आते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के लिए हमें क्या होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं कि इस चैप्टर से इतने रट लो, यहाँ से आ जाएगा। बोर्ड में आप 10 ईयर के प्रीवियस ईयर लगा लिए ना, आप जिसने 10 ईयर के प्रीवियस ईयर ढंग से कर ली भाई, उसके 70+ मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, बोर्ड ऐसे ही होता है भाई। बोर्ड एग्जाम सही में पास्ट ईयर में अगर आप 10 साल के उठा लोगे तो सारे ही क्वेश्चन ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आ ही जाते हैं। एटलीस्ट कोई 5 वाला 10 मार्क्स में आ गया, सब कुछ होता है जो भी। अब तो मैं भूल गया कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे थे। तो क्या सही में मैटर करती है, ये वाली बात पे अपन आते हैं। तो मैं तो सीधा आंसर बोलूँगा कि नहीं। हाँ, आपकी 10th की परसेंट बूस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकती है, आपके घर वालों को दे सकती है कि हाँ भाई इसने 90+ स्कोर किया था, इसने 85 किया था, तो चलो हम इसको कोटा भेज देते हैं, हम इसको इंदौर भेज देते हैं, या फिर चलो इसको घर पे हम सब्सक्रिप्शन दिला देते हैं। अगर वही आपकी 55, 60 ऐसी परसेंट हो तो आप क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बिकॉज आपने अपनी 10th-12th में ऐसे परसेंट स्कोर किया है, तो आपको लगा कि यार नीट मेरे लिए नहीं है। और आपके घर वाले भी आप पर बिलीव तो नहीं करेंगे कि यार ये जब 10th-12th में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया तो नीट में क्या ही करेगा। सेम JEE में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने 10th और 12th को प्रूव करना पड़ता है, ये तो हमारे यहाँ है, ठीक है। लेकिन अब मैं बात करूँ एज अ इंडिविजुअल, आप क्या सोचते हो। आप अगर दूसरों को हटा दो तो भाई आप अपने आप में कॉन्फिडेंस कभी लूज़ मत करना। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, इवन मेरे बैचमेट है, भले उसको 2 से 3 ड्रॉप लग गए थे, लेकिन उसकी 11th या 12th में शायद मेरे को ध्यान है तो उसकी CBSE से कुछ 60% कुछ है, लेकिन फिर भी वो आज हमारे साथ बैच में है। सोचो, भले उसको 3 ड्रॉप लग गए थे, ज़्यादातर ड्रॉप लग ही जाते हैं। मैंने खुद देखा है जिनके 90 एबव 95 स्टेट के टॉपर भी होते हैं, वो भी कभी कभी नीट क्रैक नहीं कर पाते, उनको भी 4 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करती हैं। मेरे मान लो 80 मार्क्स थे, तो कोई क्या, सभी लोग बोलते थे कि भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन बात कहाँ थी, मैंने खुद पे बिलीव किया। और मतलब जो देखो नीट के लिए क्या रिक्वायर है, वो 11th-12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, फिर मॉक टेस्ट देना। अगर ये काम जिसने कर लिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ उसने 12th में 40% स्कोर किया हो, अगर वो ये काम को उसने कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो नीट में तो यही आना है, वहाँ थोड़ी ना आपका ये देखा जाएगा। हाँ, लेकिन क्राइटेरिया तो इसलिए क्राइटेरिया देखो नीट वालों ने 50% रख रखा है। उन्हें पता है कि अगर बच्चा मेहनत करेगा तो सिलेक्शन ले जाएगा। तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए कि जब NTA ने वो क्राइटेरिया सेट कर रखा है, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो वो वाले बच्चे भी आ सकते होंगे ना, तो आप अपने आप में क्यों डाउट रखते हो। बस ये है, आपको और लोगों से जो बहुत ज़्यादा पहले से ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी कर रखी है, उनसे ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब उनका अगर 1 साल में हो रहा है तो आपका मे बी 2 साल 3 साल लग जाए, लेकिन आप डेडिकेट होकर मेहनत करोगे तो आपको उनसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लग सकता। कई बार क्या होता है, टैलेंटेड लोग जो होते हैं वो मेहनत कम करते हैं, है ना, कि यार हमें तो आता है, लेकिन जो बिल्कुल जीरो पे होता है वो हर चीज़ को सोचते हैं हमें नहीं आता, पूरे एफर्ट लगा देते हैं जैसे मैंने लगाए थे, और एट द एंड सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो इससे मैं तो यही सीख देने को बोलूँगा, तुमसे सीख लेने को बोलूँगा कि भाई पास्ट में जो हुआ हो, आगे अगर आप मेहनत करते हो 12 से 13 घंटे अगर सिर्फ अपनी पढ़ाई को देते हो, इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं कर रहे, दोस्त आपके हैं नहीं, गर्लफ्रेंड आपकी बनी नहीं, मतलब है नहीं, जो भी हो, ठीक है, और मतलब आप कहीं कुछ डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं, आप ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, आप सिर्फ पढ़ते हो, है ना, आप अपने काम पर फोकस रखते हो, तो मे बी क्या भाई, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मे बी आपको दूसरों से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि एट द एंड इस एग्ज़ाम के लिए जो चाहिए वो यदि आप दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बस इसीलिए ये वीडियो लाया था, और मेरा कोई रीज़न नहीं था कि मेरी 12th में कितनी थी। बाय द वे ये क्वेश्चन बहुत बार आया और मैंने इसको बहुत बार हैंडल भी किया है कि भाई 12th में वो जो था क्या जनरल प्रमोशन टाइप वो चीज़ मिली थी, 10th के बेस पर रिजल्ट आया था, तो उसको तो मैं भी मतलब उसमें अपनी किसी अचीवमेंट में काउंट नहीं करता 12th की परसेंट को। मेरी सिर्फ अभी नीट के पहले तक की एक ही अचीवमेंट थी कि मेरे 10th में 90% आ गए थे। वो भी मेहनत तो की थी भाई, ऐसा नहीं बोलूँगा मेहनत नहीं की थी, लेकिन हाँ अच्छे से उस टाइम भी अच्छे से एनालाइज़ किया था कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए थे। मतलब हर बार ना थोड़ा सा एक होता है, एक इंसान सिर्फ पढ़ता है ना, तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता है। एक इंसान तो पढ़ने के साथ साथ वो देखता है कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब पूरा एनालाइज़ करके चलता है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेता है ना, अपने आप को प्रूव भी कर लेता है। और स्मार्ट वर्क किसी को बोलते हैं, क्योंकि
देखो भाई, रिज़ल्ट नहीं आता है तो लोग आपको जज करते हैं, भले ही आपके अंदर कितनी भी बुद्धि, कितनी भी नॉलेज भर रखी हो, कोई नहीं देखता। एट द एंड वो आपकी शीट देखी जाती है, ठीक है। तो उस शीट के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। एट द एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन उस शीट में जो नंबर दिख रहे हैं वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। सिर्फ आपके अंदर आपकी नॉलेज भरी रहेगी, लोगों को दिखेगी नहीं, तो वो मतलब पता नहीं चल पाएगा किसी को, है ना। तो यदि आप अपने 10th में अपने को प्रूव नहीं कर पाए, अपने 12th में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो आई थिंक ये नीट, JEE और कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे अपने घर वालों के सामने और खुद के सामने। यार अपने आप को जब मिरर में देखोगे तो क्या बोलोगे कि मैंने ना 10th में उखाड़ पाया, ना मैं 12th में उखाड़ पाया, ना मैं नीट में उखाड़ पाया। तो ये अपने आप में एक फेलियर जैसा फील आएगी, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं, लेकिन अपने आप में आती है ना अंदर से, वो चीज़ ना आए, इसलिए आपको मेहनत करनी है, आपको डबल मेहनत करनी है, आपको ट्रिपल मेहनत करनी है। आप जितनी कर सकते हो आप मतलब लगा दो यार। अब मैं क्या बोलूँ, है ना, इसके आगे क्या बोल सकता हूँ कि भाई तुम्हारे सामने वो इंसान बैठा है जिसकी 11th में मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा 55% कुछ आए थे क्लास में, ठीक है। वो भी प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में तो आपको पता होता है कि कैसे मार्क्स बढ़ा देते हैं, है ना। तो और वो भी हिंदी मीडियम से, तो 55 ही थी मेरी, 55% थी 11th में। और 12th में मतलब मैं 75 ले जाता भाई, बता तो रहा हूँ, प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रखे थे। लेकिन वही है कि ठीक है, नहीं हुए पेपर, तो अपने आप में अंदर से ये था कि भाई चलो अब अपने आप को प्रूव करना है यार। मैंने सिर्फ 10th में अपने आप को प्रूव किया अंदर से था कि मैंने 11th में बहुत अच्छा नहीं किया है, और 12th के में भी पेपर होते तो पता नहीं क्या रिजल्ट होता है। ये अंदर से आता है जब तक आपने पेपर ना दिए हो, जब तक आपके खुद की मेहनत का रिजल्ट नहीं है। भाई फ्री में 92% मिलना भाई, मुझे तो नहीं है उसकी कदर, सही में मुझे नहीं है भाई। फ्री में कोई चीज़ ऐसी मिल जाए ना तो कदर नहीं होती है जब तक आप घिसोगे नहीं। मुझे नीट की मतलब MBBS की इतनी ज़्यादा वो है, मतलब क्या बोलूँ मैं, नीट में इतने ज़्यादा एफर्ट लगाए कि MBBS की बहुत ज़्यादा हाँ, MBBS की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेहनत से पाया मैंने चीज़ें। तो आप भी जब अपने मेहनत से पाते हो, ये जैसे आप लोगों से जुड़ना, यूट्यूब में इतनी बड़ी खुद के लिए ना इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करना, मेरे लिए बहुत बड़े नंबर है ये। बहुत ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ चुके हो, तो ये खुद से करना, तो इसकी वैल्यू है, आप लोगों की वैल्यू है ना। भाई फ्री में कोई कह देता भाई मेरी चैनल ले ले तू 100 के वाली, वो वैल्यू नहीं रहती। वो ना मैं ऐसे एफर्ट पुट कर पाता कि दिन भर मतलब पढ़ना भी है और सारे काम है, फिर मैं वीडियो भी बनाऊँ, तो ये अच्छा लगता है क्योंकि अपने खुद से मैंने ये कम्युनिटी क्रिएट की है, लोगों पर बिलीव किया। तो मैं बता रहा हूँ ना कि एट द एंड जब आप खुद से चीज़ें क्रिएट करते हो तो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये मैसेज है मेरा इसमें। और ये डेफिनेटली फिर से लास्ट मैसेज दूंगा कि आपकी परसेंट, आपकी 10th 12th, ये अगर आप आगे मेहनत करना स्टार्ट करने वाले हो, ये चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है कि हाँ भाई पास्ट में मैंने कुछ एफर्ट किए थे, इतना रिजल्ट आ गया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन चलो पास में अगर रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहा तो अपने आप को फिर यहाँ प्रूव करोगे। मान लो कोई इंसान अगर मैं अपने आप को 10th में प्रूव नहीं कर पाता तो वो 12th में एफर्ट मारता है। लेकिन चलो आपने दोनों जगह नहीं मारे, तो आप नीट शायद वो टाइम है, और नीट शायद वो एग्ज़ाम है जहाँ आप अपने एफर्ट मार के और अपनी एक नई स्टोरी क्रिएट कर सको कि हाँ भाई 12th में 10th में इतनी 50-60% थी, आज मैं नीट में सेलेक्ट हो गया हूँ, MBBS में सेलेक्ट हो गया हूँ, MBBS में सेलेक्ट हो गया हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगी। मुझे हमेशा जब मैं डीमोटिवेट होता हूँ तो और कुछ करने का मन नहीं होता है कि भाई ये चीज़ मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई तू 80 मार्क्स से जब मेहनत करके MBBS कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच गया है, तो तू आगे ये चीज़ भी कर सकता है। हमेशा जीरो से स्टार्टिंग होती है, एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। ये अपने आप को चीज़ें बोलता हूँ और मैं डीमोटिवेट होने की बजाय मोटिवेट हो जाता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट कर देना, जो भी आपको डाउट आ रहे हो, मतलब प्रिपरेशन रिगार्डिंग। अभी बहुत सारे कमेंट्स आए भी हैं लास्ट वीडियो में, मेरी शॉर्ट वीडियो में, तो उससे रिगार्डिंग मैं वीडियो क्रिएट करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।